राइनोज। और सिर्फ जीत के लक्ष्य लिए आ रही है टीम अपने प्राइड को बचाने, पंचाला प्राइड। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले काजीरंगा राइनोज को देखते हैं। अमित देसवाल आपको नजर आ रहे हैं जो सेंटर पोजीशन पे खेलेंगे। दीपक है लेफ्ट कवर के ऊपर, राइट कवर के ऊपर दीप शर्मा, राइट इन के ऊपर सागर मलिक, इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम का। लेफ्ट इन के ऊपर आपको प्रवीण धनखड़ नजर आ रहे हैं। अहम पॉइंट ये भी निकाल के देते हैं, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे आपको मोहित और राइट कवर की पोजीशन पे योगेश दहिया, एक अद्भुत डिफेंडर अपनी टीम के। आज अंकित राणा को मैच के ऊपर नहीं भेजा गया, स्टार्टिंग 7 में बेंच पे बिठाया गया है। राहुल बेंच पे, अंकुश, दिलेर सिंह, क्या अंकित को मैच पे बिठाने का फैसला टीम के पक्ष में जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर का स्वागत है। धन्यवाद आयुष। और सीधा चलते हैं, शुरुआत करते हैं जिस टीम के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा यह मुकाबला है पंचाला प्राइड की शुरुआती साथ के साथ संदीप सिंह जिन्हें हम देखना चाहते थे, चलिए आज मौजूद मिलेंगे सत्यम सिंह, निशांत कुमार। लगातार इन दोनों को मौका मिल रहा है, मौके को बनाना होगा। प्रिंस राज से आज फिर से उम्मीदें हैं। अरमान शर्मा द प्लेयर टू वॉच आउट हो सकते हैं अपनी टीम के लिए। अंकित सिंह और आदित्य कुमार, अंकित सिंह ने पिछले मुकाबले में अपनी टीम के लिए अच्छा किया था। अमन राज, विशाल कुमार, संजू और भैया आर्यन, वैभव राज आपको सब्स्टिट्यूट में नजर आएंगे। ये टीम है पंचाला प्राइड की। अच्छा खेमा आपको देखने को मिलता है, दोनों ही टीमों से आपको प्लस पॉइंट्स नजर आएंगे। पर हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो लगातार यहां पर काजीरंगा राइनोज आगे रहा है। 4 मुकाबले ओवरऑल खेले हैं दोनों ही टीमों ने, जिसमें 3 बार बाजी मारी है काजीरंगा राइनोज ने। अब टॉस की बात करेंगे बहुत ही जल्द और आपसे जानेंगे आयुष इसका महत्व। टॉस, जो टीम टॉस जीतती है वो पहले कोर्ट चूज करती है। काजीरंगा राइनोज ने टॉस जीता, उन्होंने पहले कोर्ट किया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि जब अब आप वो सेकंड हाफ की बात करते हैं ना हर्षित, पहली रेड वहां से जाना, वहां और डू और डाई की सिचुएशन से बाहर निकलना, तो सबसे पहले जो भी टीम आप आज तक देखा होगा टॉस जीतने के बाद क्या चूज करती है। सागर मलिक के ऊपर ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ गेम्स इन्होंने 14 खेले हैं, रेड पॉइंट्स इन्होंने 84 लगाए, रेड का स्ट्राइक रेट इनका 52.83 है। डू और डाई की सिचुएशन इनकी विरोधी टीम के लिए जरूर है और एक सरप्राइजिंग चेंज किया गया। पहले इस खिलाड़ी को देख लीजिए हर्षित। बिल्कुल इस खिलाड़ी की बात यहां पर की जाएगी। प्रिंस राज 14 मुकाबले खेले हैं, 115 इनके पास रेड पॉइंट्स हैं। पिछला मुकाबला इनके लिए क्या बेहतर गए थे, ये इतना अच्छा जरूर इनकी काबिलियत के हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेगा। रेड स्ट्राइक रेट भी आपको 57 के आसपास नजर आती है। पर जिस तरह से इस खिलाड़ी को एक बार फिर से अपना परचम लहराना होगा और खासकर इस बड़े मुकाबले में हम काजीरंगा राइनोज के ओवरऑल फॉर्म की पहले बात कर लेते हैं। 15 मुकाबले कुल मिलाकर खेले, 10 मुकाबले में जीत यहां पर प्राप्त की है, 4 मुकाबलों में हार का सामना भी करना पड़ा है, एक टाई भी खेला है इन्होंने, यानी कि टीम परफेक्ट तैयार है। और ये दीपक और दीप की जोड़ी भी काम कर सकती है। पिछले 5 मुकाबलों में 3 जीत 2 हार, यानी कि मिला जुला सा प्रदर्शन नजर आता है। और वहीं पर अब आपसे बात करेंगे पंचाला प्राइड के फॉर्म की। पंचाला प्राइड मस्ट विन गेम उनके लिए। यदि यहां से ये मुकाबला हारते हैं तो मराठा मावल की टीम क्वालिफाई हो जाएगी। डू और डाई की सिचुएशन बन चुकी है मुकाबला शुरू होने से पहले ही। 15 मुकाबले खेले, 4 में इनको जीत मिली है, 10 में हार का सामना करना पड़ा, एक इन्होंने टाई भी फेस किया। पॉइंट्स पर मैच 2.0, लेकिन अब जो हुआ उसको साइड में कर दीजिए। यहां से मुकाबले को जीतने की कोशिश कीजिए। ये वो 40 मिनट है जो आपके आगे के भविष्य को देखेंगे। पिछली 5 की 5 जो मुकाबले हैं वो गंवाए हैं, उसको असाइड करके मेंटल तौर पे फ्रेश होके खेलना पड़ेगा हर्षित इस टीम को। जी हाँ, और देखते हैं ये फ्रेशनेस इस मुकाबले का शुरुआत काउंटडाउन के साथ।
तो अद्भुत समावेलन यहाँ पर बन चुका है। मैच नंबर 72 का तैयार है ये मुकाबला। बहुत बड़ा मुकाबला है। पंचाला प्राइड के आगे जाएगी या फिर जाएगी आगे मराठा मार्वल्स, इसका यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिलता हुआ नजर आएगा। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। संदीप पिछले मुकाबले के टॉप रेडर थे, अपनी टीम के लिए बेस्ट रेडर का खिताब भी जीता था, पर इस बार शुरुआत थोड़ा सा बाहर की तरफ जाकर करनी पड़ेगी। काजीरंगा राइनोज ने यहाँ पर हुंकार भर दी है और पहले ही यहाँ पर रेड में डिफेंस में पॉइंट ले लिया है। अर्षित थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास था। वो जो भूख है पंचाला प्राइड्स के अंदर इस मुकाबले को जीतने की, वो दिखती हुई जरूर नजर आ रही है, बट जज्बातों का ये खेल नहीं है। आपको पोटेंशियल दिखाना है मैच के ऊपर। सही उन नियमों का पालन करते हुए लॉबी का इस्तेमाल करके डैश कर दिए गए थे पिछली रेड में। अगली रेड सागर मलिक रेड करने के लिए आ चुके हैं। डिफेंस में अब 6 खिलाड़ी रह गए। पहली रेड जो थी वो कामयाब रही नहीं थी, उसी के कारण क्या ये टो टच है? क्या टो टच करने की कोशिश में सफलता मिली? अभी तक तो नहीं। डाइविंग एफर्ट, मिडलाइन को टच किया लेकिन पार नहीं किया। पंचाला प्राइड्स ने भी अपना खाता खोला। अंकित सिंह, और देखिए अंकित सिंह भी कह रहे हैं कि चलिए अगर आपका डिफेंस तैयार है तो हमने भी बहुत कुछ तैयारियां की है इस मुकाबले में। सागर मलिक जो रेडर हैं और जिन्होंने पिछले मुकाबले में 16 पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए थे अगेंस्ट मराठा मार्वल्स, अब इन्होंने एक बार फिर से दर्शा दिया कि तैयार जरूर थे। पर अंकित सिंह शानदार वहां पर टैकल किया। कल भी हमने इनके लाजवाब सुपर टैकल्स देखे अपनी टीम के लिए, आज भी अच्छी शुरुआत। और ये खिलाड़ी बड़े इमोशनल है। जब इनकी टीम हारती है, हम आफ्टर द मैच कई बार इन्हें अकेले बैठा हुआ देखते हैं, कई बार हम इनकी आंखों में लगातार आंसू देखते हैं। यानी कि पंचाला प्राइड की जो टीम है इमोशंस के साथ खेलती है, पर इन्हें गलतियां कम करनी होगी। इमोशंस एक जगह है और आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर आयुष के जज्बातों का खेल नहीं है कबड्डी खेल है। पोटेंशियल का पोटेंशियल दर्शाइए, गलतियां कम कीजिए और इस मुकाबले में जीत जाइए। काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध अगर जीतेगी तो मजा आ जाएगा। पर परवीन धनकर कह रहे हैं कि अगर आज मुझे कोच ने मौका दिया है अपना प्रदर्शन दर्शाने का तो लीजिए, मैं प्रदर्शन को दर्शाऊंगा। अर्षित कई दफा ऐसा होता है कि चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं है। प्रिंस राज अच्छी रीडिंग स्किल्स है, उनकी पोटेंशियल के ऊपर वो खेल नहीं पा रहे। विरोधी उनके ऊपर धावा मारने की कोशिश कर रहे हैं और जिस अंकित की हमने बात की थी, अच्छा शिकार उन्होंने बनाया था डाइविंग एफर्ट में, उनको मैच से बाहर कर दिया गया। पंचाला प्राइड का स्कोर 1-2 के ऊपर काजीरंगा राइनोज। अरमान की रेड है। अरमान को हमने देखा अपनी टीम के लिए कई पॉइंट निकालते हुए कॉर्नर की पोजीशन पे खड़े रहते हैं, लेकिन ये डिफेंडिंग ऑलराउंडर है। रीडिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है अर्षित इस खिलाड़ी की। बिल्कुल, रेडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है इस खिलाड़ी की और असल मायनों में एक ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं। लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं, रेड लगातार अपनी टीम के लिए करते हैं। 1 पॉइंट यहां से मिलेगा पंचाला प्राइड को। ये बड़ा मैच है नवी, ये आयुष ये बड़ा मैच है। और जिस तरह से अरमान ने भी यहाँ पर शुरुआत की है, आयुष देखिए अभी तो 2-2 का बराबरी पर स्कोर है। अक्सर हम बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन लेते नहीं हैं, पर इस मुकाबले के प्रिडिक्शन आपसे चाहूँगा। दोनों ही टीमों के खेल को बहुत ही करीबियत से आपने देखा है, तो किसकी तरफ आज आप जा रहे हैं कि किसके खेल को देखते हुए आपको लगता है कि किसके पक्ष में मुकाबला जाएगा? काजीरंगा राइनोज। मुझे लगता है कि सारे के सारे ऑड्स जो है वो तो काजीरंगा राइनोज की टीम की तरफ से हैं, लेकिन वो एक कहावत है ना कि यू हैव गॉट द एबिलिटी टू डू द मोस्ट व्हेन यू आर लीस्ट एक्सपेक्टेड। जब आपसे उम्मीद कम की जा रही हो तो परफॉर्मेंस निकल के आ सकती है। पंचाला प्राइड यहाँ तो उनको मैच से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। काजीरंगा राइनोज का डिफेंस छाता हुआ हर्षित। जी हाँ, एक बार फिर से। और ये खिलाड़ी दीपक देखिए, ये दीपक रेतु जब से अपनी टीम में आए कवर की पोजीशन को पूरी तरह से इन्होंने थाम लिया है। दीपक रेतु का पिछले 2 से 3 मैचेस में अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो बहुत अच्छे स्टेट्स में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में भी 7 पॉइंट्स लिए थे इन्होंने अपनी टीम के लिए। और सागर मलिक अगर हम पिछले मुकाबलों के पॉइंट्स की बात करें तो ये भी खिलाड़ी 16 पॉइंट प्राप्त कर आया था, पर सिर्फ कवर वहां पर काजीरंगा का नहीं चल रहा है। यहाँ पर भी लीजिए आप, पंचाला प्राइड कह रही है कि डिफेंस में पूरी तरह से यहाँ पर आपको काबिलियत दर्शाई जाएगी। देखिए एक और बार चेन टैकल नजर आया, कॉर्नर से वो चेन नजर आई अरमान की और लो रहा। सबसे बड़ी बात है कि ये चेन टैकल लो रहा। अब संदीप 11 नंबर जर्सी पंचाला प्राइड्स ने 2 अंक निकाले हैं डिफेंस के अंदर, लेकिन अच्छी चीज ये होगी कि उनके एफर्ट देखिएगा। एक बार उन्होंने शिकार चेन टैकल में बनाया, दूसरी बार वो डाइव देखी थी। कॉर्नर से डाइव आमतौर पे हम देखते नहीं है, बट उसके बाद में वो जो डाइविंग एफर्ट और फिर रेड के अंदर भी 1 और पॉइंट अपनी टीम को निकाल के दे दिया। रिप्ले में कंफर्म करते हैं, डीप जाना चाह रहे थे कवर के खिलाड़ी जिन्होंने पिछली बार शिकार किया था इनके रेडर का, उनको रनिंग टच करके मैच से बाहर किया। 4-4 से मुकाबला बराबरी पे। 15.5 मिनट का खेल, पहले हाफ में खेला जाना बाकी। एग्जैक्टली 4-4। परवीन धनकर इन्हें मौका मिला है लगातार, उससे पहले सब्स्टिट्यूट में थे आज, और जब सब्स्टिट्यूट में गए थे उससे पहला मुकाबला इनके लिए अच्छा रहा था। अच्छे यहाँ पर सुपर कुछ टेंस भी बनाए हैं इस
मॉनसून एडिशन में हमें नजर आया है। युवा कबड्डी सीरीज जिसे आप फैन कोड पर देख रहे हैं लाइव, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं ड्रीम 11 और फैन कोड को, जिस तरह से इतना एक्साइटमेंट यहाँ पर सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। फैन कोड युवा कबड्डी सीरीज का ये मॉनसून एडिशन काबिल तारीफ। देखिए जो एक्साइटमेंट है, जो लेवल ऑफ एनर्जी है, वो बहुत अद्भुत नजर आ रहा है। और इससे बेहतर क्या आप जिसे कहते हैं ना ऊर्जा का समावेलन, सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है इस मॉनसून एडिशन में। पंचाला प्राइड और काजीरंगा 4-4 पर है। सदीवी और एक संयमित शुरुआत। प्रिंस राज अभी तक उस तरह के अपने फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। क्या कमी नजर आई आयुष इनके खेल में पिछले कुछ मुकाबलों से? और फिर पिछले कुछ गेम से यदि आप देखेंगे तो थोड़ा सा इनको सेकेंडरी रेडर की भूमिका निभाते हुए हमने देखा है। इनके साथी खिलाड़ियों को ऊपर प्रमोट किया जा रहा है इनकी कोच की तरफ से, लेकिन वो प्रमोशन है जो यहाँ इनका डिमोशन बन जाएगा। एक बार फिर वही कवर कोऑर्डिनेशन की जो बात करते हैं, कॉर्नर और कवर आपको भाप के रखना पड़ता है। अच्छा रेडर वही होता है जो कॉर्नर की तरफ अंदर जाए और दूसरी तरफ के कॉर्नर और कवर इनके खिलाड़ियों पे ध्यान रखे। आंखें आपकी एकदम सटीक रहनी चाहिए मैच के ऊपर। एक और अंक का खामियाजा, प्रिंस राज फिर वही मुश्किलात का सबब बनते हुए। एग्जैक्टली बिल्कुल बनते हुए नजर आएंगे। और सागर मलिक लीजिए, लेफ्ट रेडर हैं, 5 पॉइंट काजीरंगा के खाते में है। निशांत, ये क्या, ओहो, सत्यम और निशांत की जोड़ी कह रही है आज की ये कारनामा सत्य कर सकते हैं। जिनके कोच साहब ने कहा था कि हम सिर्फ जीत चाहेंगे और चाहेंगे। और लीजिए यहाँ पर निशांत का अच्छा पावरफुल और अच्छा लग रहा है जब पंचाला प्राइड कवर इस तरह से फॉर्म में आ रहे हैं। निशांत जिनकी हम अक्सर बातें करते हैं जब वो गलतियां करते हैं, पर अब इस बार तारीफ भी करनी होगी सत्यम और निशांत की। ये अच्छा टैकल यहाँ पर नजर आया, पर संदीप को एक बार फिर से आप इस खिलाड़ी को ज्यादा देर तक आउट ऑफ मैच रख नहीं सकते। मोहित वहां पर मौजूद है और देखिए ये शायद मराठा मार्वल्स के खिलाड़ी हैं, मराठा मार्वल्स के खिलाड़ी हैं। और देखिए जैसे ही पंचाला प्राइड के मेन रेडर आउट हुए हैं, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट थी मराठा मार्वल्स के मेन रेडर के निखिल के चेहरे पर। डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, अभी तक मोहित को कोई अंक मिला नहीं था। वो चाह रहे थे कि अपनी टीम के लिए वो शुरुआत दें, कोऑर्डिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन जो है वो टैकल के तहत अपनी टीम के लिए निकाल के देखिए खिलाड़ी टैकल कर रहा है। आज कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर यदि आप पंचाला प्राइड की बात कर लें तो चाहे वह आदित्य हो चाहे वह अंकित हो, स्पेशली अंकित डाइविंग एफर्ट दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। वो पॉइंट लाने की कोई भी कमी रख नहीं रहे। रेडिंग में जितने अंक नहीं मिले पंचाला प्राइड को, हर्षित अभी तक डिफेंस उससे ज्यादा लेकर आया है। बिल्कुल लेकर आया है पंचाला प्राइड। और ये अच्छा यहाँ पर खेल है। डिफेंस जो कमजोरी रहती है, जरूर वहां पर अरमान थोड़े से अनसेटल्ड हो गए थे, पर निशांत ने यहाँ पर एक हाथ पकड़ने का प्रयास किया और उसके बाद सही समय पर सपोर्ट आया। सपोर्ट, एकजुटता। और देखिए अरमान को हमने देखा था बीच समय में उन्हें थोड़ा चोट भी लगा था उनके फेस पर, आपको दिख भी रहा है, वो कट बैंडेज लगाकर कई दफे खेला। और पंचाला प्राइड देखिए इमोशन बहुत अच्छे हैं, गेम को जीतने के लिए पूरी जान लगा देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा देते हैं। सुनील यादव साहब क्या कह रहे होंगे ये जरूर देखेंगे हम जब वहां पर स्ट्रिक्ट टाइम आउट होगा और साथ ही साथ जब कोच यहां पर बात करेंगे। पर अभी समय नहीं है इन सभी बातों का, अभी समय है अरमान की एक बार फिर से बात कर लेने का। लंबे टॉल रेडर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। आज बतौर खिलाड़ी के साथ साथ बतौर कप्तान भी प्रदर्शन करना जरूरी। प्रिंस राज को मैच के ऊपर ज्यादा समय तक काजीरंगा राइनोस की टीम ने रहने नहीं दिया। जब जब वो रेड करने के लिए आए उनको धर दबोचने की कोशिश है, तो इस खिलाड़ी की भूमिका थोड़ी अहम हो जाती है। हर टीम की हम बात करते हैं ना, खेल सिर्फ कबड्डी का नहीं, किसी भी खेल को ले लीजिए हर्षित, आपको ऑलराउंडर्स मुकाबले जिताते हैं और जितने क्लासिक ऑलराउंडर्स आपके पास होंगे आपकी पॉइंट्स टेबल में वो रिफ्लेक्ट होगा। अरमान के अलावा और कोई अच्छा ऑलराउंडर इनकी टीम में है नहीं, वही मुश्किलात का सबब। सिर्फ 4 अंक इन्होंने गेन किए, 4 मुकाबले अपने नाम किए उस पॉइंट्स टेबल में। बट काजीरंगा राइनोस के प्रवीण जनकर राइजिंग स्टार धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। मैं मिस कर रहा हूँ राणा साहब को, आज उनको क्यों नहीं बुलाया गया स्टार्टिंग 7 में। पॉइंट काजीरंगा राइनोस और बोनस पॉइंट मिल जाएगा। और देखिए शायद क्योंकि आयुष, अंकित राणा और राहुल आरी दोनों आज मौजूद नहीं है। और क्यों यहाँ पर मौजूद नहीं है, ओह पहले यहाँ पर इस रिव्यू की बात कर लेते हैं, क्या मांग कर रहे हैं, आइए रेफरी से सुन लेते हैं। टीवी अंपायर, पंचाला प्राइड्स की मांग है नो बोनस, हमारा डिसीजन है बोनस पॉइंट, कृपया रिव्यू दीजिए। और यहाँ पर रिव्यू की मांग की है पंचाला प्राइड ने। बता दूं वैसे अरमान बहुत ही सक्सेसफुल रहते हैं जब वो बोनस की यहाँ पर रिव्यूज लेते हैं, या फिर फर्स्ट हाफ में अक्सर उनके रिव्यूज हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखे हैं। पर इस बार देखना होगा पंचाला प्राइड के क्या पक्ष में एक बार पुनः जाएगा ये निर्णय। रेफरीज की हम बात कर रहे थे और जिस तरह से आपने भी बिल्कुल सही कहा कि प्रिंस राज जब नहीं होते हैं तो अरमान के ऊपर और थोड़ी सी अधिक जिम्मेदारियां हो जाती है। और देखिए 2 खिलाड़ी यहाँ पर आपको थोड़े से चोटिल नजर आते हैं, अरमान और ये लीजिए यहाँ पर रिव्यू सफल रहता हुआ भी नजर आएगा।
क्या पंचाला प्राइड आपका रिव्यू का अधिकार जारी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से रिव्यू का अधिकार जारी रहेगा और बोनस को यहाँ पर सेव किया है। देखिए ट्रेलिंग फुट पहले लैंड हो गया था आयुष। रेड वो जो ब्लैक कलर की पट्टी होती है आपको उसको पार करना है, दूसरे पाँव को हवा में लहराना है। यदि वो पाँव हवा के अंदर नहीं है तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अरमान से लगातार रेड लगाने को कह रही है पंचाला प्राइड की टीम। डिफेंस के अंदर आपको प्रिंस राज नजर आ रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे हैं। अरमान को कह रहे हैं कि आज मुझे ज्यादा सक्सेस मिल नहीं रही तो आप जाइए अपने हाथ आजमाने की कोशिश कीजिए। 5 का डिफेंस है, 5 के डिफेंस में बोनस एक्टिवेट नहीं रहता। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे मोहित, लेकिन वो जो सी की फॉर्मेशन है उस एंगल को थोड़ा सा छोटे करने का प्रयास किया और हम खुश रहेंगे। डू और डाई की सिचुएशन अभी तो ऐसा है अर्चित, दोनों टीम अफोर्ड कर सकती है, बहुत ज्यादा फासला है नहीं। यदि फासला हो तो जो टीम लीड कर रही है वो अफोर्डेंस दिखाती है, उनके पास वो लग्जरी होती है। लग्जरी रेडर के पास रहेगी, उस मिड लाइन की लग्जरी रहेगी। एडवांस टैकल के तहत 2 खिलाड़ियों को बाहर जाना पड़ेगा हर्षित। बिल्कुल 2 खिलाड़ी यहाँ पर बाहर जाते हुए नजर आएंगे। वही गलती जिसकी हम बात कर रहे हैं, निशांत एक बार फिर से तेज आना चाहते हैं, हर बार वो ब्लॉक आपके लिए काम करता नहीं है। और अगर ब्लॉक आप लगाना चाहते तो सत्यम को वहां से तेजी के साथ आना चाहिए था, या तो आप चेन टैकल में आइए। और अब डू और डाई रेड है, अब संदीप यहाँ पर डू और डाई रेड लगाएंगे। मैं बड़ा पसंद करता हूँ इस रेडर को, वो देखना होगा। अभी तक छाप नहीं छोड़ पाए इस मुकाबले में, आने वाले समय में जरूर छोड़ना चाहेंगे। क्या यहाँ पर बोनस के लिए जाएंगे? क्या टच पॉइंट पर लेफ्ट कॉर्नर आपको जाने नहीं देंगे। मोहित वहां पर मौजूद है और मोहित कहेंगे कि चलिए मैंने मेरी टीम की परफॉर्मेंस को लगातार मनमोहित किया है। सबसे ज्यादा इंप्रेसिव योगेश दहिया अपनी टीम के लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ मोहित वो जो दूसरा कॉर्नर है जिसे आप लेफ्ट कॉर्नर कहते हैं वहाँ अच्छी भूमिका निभा रहे हैं इस इंपॉर्टेंट मैच में। जानते हैं कि मेरा कुछ जाना नहीं तेरा कुछ रहना नहीं, ऐसी परिस्थिति के ऊपर अभी उनकी टीम है पंचाला प्राइड, उनको तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा। निशांत उनके जो इंपॉर्टेंट डिफेंडर है वो अभी मैच से बाहर है। ये छोटी सी पॉइंट टेबल आपकी स्क्रीन की बाईं तरफ आप देखेंगे, अरावली ईगल्स की टीम राइट एट द टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल है। मराठा मार्वल वहां थोड़ा सा बीच में लड़खड़ाती हुई नजर आई थी, तो काजीरंगा राइनोज के सागर तो पूरी की तरह डूब से गए उस डुबकी में। बिल्कुल वहां से अंकित का एक और बार अच्छा प्रदर्शन, सागर मलिक यहाँ पर डुबकी सी लगाना चाहते थे, यहाँ से एक और पॉइंट लेना प्राप्त चाहते थे, पर आसानी के साथ वहां पर एक बार फिर से पंचाला प्राइड का डिफेंस अच्छा कर रहा है और आप इनसे यही देखना भी चाहते हैं। और देखिए जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा ना, हम लगातार नजरें बनाए रखेंगे उन मराठा मार्वल्स के प्लेयर्स पर भी। अभी तो चलिए महज पहला हाफ है, जैसे दूसरा हाफ आएगा तब हम जिस तरह से हर एक रेड में पंचाला प्राइड जब बेहतर करेगा या फिर तब थोड़ा सा डाउन होगा, मराठा मार्वल्स किस तरह से यहाँ पर देखेगी। और ये क्या है योगेश दहिया, हमने इन्हें पिछले कुछ मुकाबलों में भी देखा है इस तरह से परसूट करते हुए। प्रिंस राज कहते हैं ना कि वैसे ही आज आपके लिए कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, और लीजिए यहाँ पर एक और बार परसूट में आपने पॉइंट दे दिया है। 1 आउट, 3 अंकों का फासला चल रहा है। काजीरंगा राइनोज की टीम वो लीड को एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये पहला हाफ है, कंपनसेशन किया जा सकता है पंचाला प्राइड की तरफ से। सागर को बाहर भेजा है, अंकित राणा को अंदर लाए हैं। जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे थे हर्षित, इनको मिस करती हुई नजर आएगी काजीरंगा राइनोज की टीम। तो कोच साहब ने कहा चलिए जनाब अभी 10 मिनट से ऊपर का खेल खेला गया है, लेकिन 30 मिनट का खेल लगभग बाकी। और ये अच्छी सोच है शायद कप्तान और कोच के द्वारा कि देखिए दोनों ही प्लेयर्स आउट ऑफ मैच प्रैक्टिस न हो जाएं। सागर मलिक को शुरुआती 10 मिनट खिलाया पहले हाफ के, अब क्या शायद थोड़ी देर अंकित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। अरमान कोशिश कर रहे हैं, अरमान का रेड आज उस तरह से चला नहीं है। और लीजिए क्या एक और बार, क्या सेल्फ आउट खिलाड़ी हो जाएगा या फिर एक किक काम की है? कौन ये खिलाड़ी थे? यहाँ पर मांग शायद कर रहे हैं किक की, और इनका कॉन्फिडेंस कह रहा है परवीन धनकर का कि शायद इन्होंने एक पॉइंट प्राप्त किया है। अरमान 1 पॉइंट काजीरंगा राइनोज। देखिए आप में कॉन्फिडेंस है तो लीजिए रिव्यू, पर शायद लगता नहीं है कि यहाँ से अरमान क्या रिव्यू के लिए जाएंगे, क्या इतने वो कॉन्फिडेंट हैं, देखना होगा। यहाँ से किक शायद क्या लगी है या फिर नहीं, ये देखना होगा। पर रिव्यू के लिए निशांत ने कहा था, निशांत ने अरमान को ये कहा था कि आप रिव्यू के लिए जाइए क्योंकि बेटर एंगल के अंदर वो थे, बट सिर्फ रिव्यू को लिया नहीं गया। डू और डाई की सिचुएशन रेड करने के लिए आपको जर्सी नंबर 77 की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे आदित्य कुमार। इनके पास बोनस की सिचुएशन ऑन है, यदि यहाँ से बोनस ले सकते हैं तो डू और डाई की सिचुएशन के अंदर आप पार पा सकते हैं। यदि बोनस एक्टिवेट नहीं कर पाते तो बाहर जाना होता है। अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा, बोनस नहीं। रनिंग कार से 2 टच को कोशिश करने की कोशिश की, सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से, फिर कवर की तरफ जाते जाते उन्होंने वो हल्का सा रनिंग टच निकाला। और आदित्य कुमार ने वहां पर एक रेड पॉइंट लेकर आए थे, असल मायनों में वो वैसे लेफ्ट कॉर्नर है। यहाँ पर अंकित राणा को आपने पॉइंट गिफ्ट किया है, चलिए वेलकम अंकित राणा इन दिस मैच। आपको गिफ्ट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, शायद वहाँ पर सत्यम थे। या तो देखिए आपको जिस तरह से लगातार हम इस बारे में कन्वर्सेशन करते चले जा रहे हैं
कि आपको अपनी मानसिकता का ध्यान रखना होता है। कबड्डी के मैट पर आप अति उत्साहित होना, अति प्रयास करना, यहाँ पर हमेशा टीम के लिए छोटी छोटी गलतियाँ, क्योंकि देखिए कबड्डी का खेल इतना फास्ट और इतना छोटा है और इतना आपको प्रेजेंस नज़र आता है गेम में कि छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा वहां पर नतीजा बनाते हुए नज़र आती है। बहुत बड़ी बड़ी लीड चले जाती है अलग विपक्षी टीम के पास अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं। देखिए इस तरह से परवीन धनकर एक और टच किया, एक और पॉइंट प्राप्त किया। सुपर टैकल की सिचुएशन जरूर ऑन थी, लेकिन एक पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल लेंगे। काजीरंगा राइनोज को पॉइंट मिलेगा। पंचाला प्राइड की तरफ धीरे धीरे उस ऑल आउट की तरफ धकेलती जा रही है। जर्सी नंबर 66 वो जो कॉर्नर की पोजीशन है जहां हमने पंचाला प्राइड की तरफ से अंकित सिंह को पॉइंट निकालते हुए देखा। 3 पॉइंट उन्होंने जरूर निकाले थे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया गया है, उसका आसानी का कारण सिर्फ यही है हर्षित कि आप चाहेंगे अपनी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी दिखा देना। और देखिए अब यहाँ पर मराठा मावल्स के खिलाड़ी थोड़ा सा यहाँ पर क्या खुश नजर आएंगे, क्योंकि हालांकि अभी जानते हैं बहुत मुकाबला शेष है और खुद मुकाबला जीते नहीं है। शायद ये भी थोड़ा सोच रहे हैं कि अगर आप मुकाबला वो जीतते तो शायद इसके बारे में आपको इतना सोचना पड़ता नहीं, पर ऑल आउट की कगार पर है तो जरूर थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ओ योगेश दहिया भैया क्या लाजवाब बैक होल्ड है, सोलो टैकल। आप इसी खिलाड़ी की बात कर रहे थे लगातार आयुष, और बता दिया है कि चलिए एक बार फिर से आपकी जो टिप्पणी है बनती है योगेश दहिया के इस डिफेंस पर। अनमैचेबल ये खिलाड़ी है। वो आज किस्मत का थोड़ा सा साथ इनको मिला नहीं था, इसलिए नहीं मिला था क्योंकि रेडर दूसरी तरफ जाने का कोशिश कर रहे थे, मोहित की तरफ रेड लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो 3 अंक है जिसकी तलाश थी काजीरंगा राइनोज को। पूरी तरीके से अब बैकफुट के ऊपर धकेल दिया इन्होंने अपने विरोधी पंचाला प्राइड्स को। यहाँ से वापस आना बहुत ज्यादा आसान रहेगा नहीं। रेडर्स को पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। पंचाला प्राइड के लिए मस्ट विन गेम है यदि क्वालिफाई करना है तो। वो नहीं कर पाते तो मुरथल मैग्नेट्स आगे निकल जाते हैं हर्षित। मराठा मावल्स आगे निकल जाते हैं। मुरथल मैग्नेट्स वैसे अंक तालिका पर अच्छे पायदान पर वहां पर मौजूद हैं। जी हम बात कर रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा, पंचाला प्राइड के लिए मस्ट विन गेम है। या तो आप टाई खेलना चाहते हैं या फिर आप जीतना चाहते हैं। देखिए टाई खेलना चाहते हैं वो होता नहीं है, या तो टाई हो जाता है, पर इसीलिए शायद जीत की सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये टीम खेल रही है और संदीप को अब वो प्रदर्शन करना होगा। ये अच्छा टच पॉइंट यहाँ पर मिला है। और कबड्डी का खेल ऐसा है, अपने पीछे बात जो आपने पीछे जो बातों को छोड़ दिया है उन्हें भूल जाइए, जो आपने खेल दिया है उसे भूल जाइए। प्रेजेंस में अच्छा खेलना आयुष बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि क्यों हम इस मुकाबले को इतना हाई वोल्टेज मुकाबला बता रहे हैं। अंकित राणा जरूर काजीरंगा राइनोज के लिए यहाँ पर रेड पर है, 17-9 से लीड पर है काजीरंगा राइनोज की टीम। इसलिए इतना हाई वोल्टेज मैच है क्योंकि पंचाला प्राइड अगर ये मुकाबला जीतेगा, अंक तालिका लीजिए आ गई है। अगर यहाँ पर पंचाला प्राइड इस मुकाबले को जीतेगा या फिर टाई खेलेगा तो यहाँ पर आपको 7वें पायदान पर ही मौजूद मिलेगा, अन्यथा मराठा मावल्स आ जाएगी 7वें पायदान पर। और टॉप 7 टीम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पहुंच जाएगी सीधा चैलेंजर राउंड में। अगला जो चैलेंजर राउंड है आयुष, उसमें और भी ज्यादा रोमांच होएगा, और भी ज्यादा यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर निखर कर आएगा। और आया है योगेश एक बार फिर से भैया एक बार फिर डाइविंग एफर्ट दिखाया था योगेश, उन्होंने साथ देने की कोशिश की थी। पूरे के पूरे खिलाड़ी मैच के ऊपर मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि पोजीशंस में चेंज होते हुए आपको नजर आते हैं। लेकिन लेफ्ट और राइट कॉर्नर उसकी दूरी को कवर करना यदि आप किसी डिफेंस से सीखना चाहते हैं तो काजीरंगा राइनोज से सीख लीजिएगा। सीखना तो मुझे भी चाहिए हर्षित, पिछला जो मुकाबला टाई रहा था मैं उसी टीम को कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ गया, बट यहाँ पंचाला प्राइड का कंपटीशन सिर्फ खुद से है। इस मुकाबले को जीत जाइए। यदि आप अपने इस मुकाबले को जीत जाते हैं तो किस्मत आपके साथ रहेगी, आपको किसी के ऊपर निर्भरता दिखानी नहीं चाहिए थी। अब जो हुआ, जो रात गई वो बात गई। अब बचे हुए ये जो 23 मिनट का खेल है यहाँ कारनामा करना होगा। 8 अंकों की लीड है हर्षित, बिल्कुल 8 अंकों की लीड है। और आयुष देखिए हम हमारे दर्शकों को लगातार बताते चले जाएंगे, अंक तालिका की हमने बात की है और इसी के साथ साथ अब हम आपसे जानेंगे आयुष की अब इस मुकाबले में अमन राज को यहाँ पर अंदर बुलाया गया है कि चलिए अमन राज आप कुछ रेड्स यहाँ पर अपनी टीम के लिए कीजिए। क्या अप्रोच सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस मुकाबले में रहेगा पंचाला प्राइड के लिए वो उनकी अप्रोच होगी, और किस अप्रोच के साथ आने वाले जो आपने बताया कि 22 मिनट 22.5 मिनट शेष हैं, किस अप्रोच के साथ आप देखना चाहेंगे? ओ हो क्या फ्रॉक जंप थी ये, क्या बात है, क्या निशान के दोनों पैरों के बीच में से नहीं आई ये जंप, हमारे रिप्ले में देखना चाहेंगे। क्या अद्भुत है यहाँ पर ये प्रदर्शन। और देखते हैं एक बार फिर से, ये देखिए शानदार फ्रॉक जंप, पहले झुके डुबकी लगाई और फिर चलिए यहाँ पर जिस तरह से आप मेंढक को चलते हुए देखते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर शानदार। और क्या आपने आयुष सुना है चारों खाने चित,
यहाँ पर चारों खाने चित नजर आए हैं निशांत, और इस बार रेडर होते हुए नजर आएंगे। रेडर आउट, 1 पॉइंट काजीरंगा एक राइनोस। आसान सा पॉइंट मिल जाएगा। ये योगेश की स्किल्स है, वो जानते हैं कि कब किस कदर पॉइंट निकालने होते हैं। या सामने से फ्रंट ब्लॉक आया था तो डबल एंकल होल्ड के लिए भी चले गए थे, सपोर्ट दिया था अपने साथी डिफेंडर को। अंकित राणा ऑलरेडी मुश्किलात का सबब बनते हुए जा रहे हैं पंचाला प्राइड के लिए, और फिर सबसे नंबर 1 रेडर आपके पास आता है तो इनके खिलाड़ी को ऐसे बाहर कर जाता है। कॉर्नर की पोजीशन पे खेलने के लिए जाने जाते हैं अमन अपनी टीम के लिए। यहाँ उन्होंने इनकी पोजीशन पकड़ रखी थी, थोड़े से जज्बातों में बहे डाइविंग एफर्ट की कोशिश, डबल एंकल होल्ड करना चाहते थे, एक भी एंकल पकड़ में नहीं आई अर्षित। बिल्कुल, और बहुत एडवांस था, बहुत ज़्यादा दूरी थी। अगर हम फ्रेम की बात करें तो वहाँ पर एक फ्रेम अवे थे वहाँ से रेडर, तो यहाँ से सिर्फ आपका सुसाइडल अटेम्प्ट था। वो परसेंटेज जो होती है किसी भी टैकल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसमें शायद 10 या 20% ही वहाँ पर ये टैकल सक्सेस हो पाता था। अंकित राणा, एक बार फिर से राणा साहब आप बात ही कर रहे थे इस खिलाड़ी की, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अंकित सिंह से जरूर बचना चाहेंगे, अंकित वर्सेस अंकित का बड़ा मुकाबला हो सकता है। अंकित राणा, अंकित सिंह कॉर्नर पर 66 नंबर जर्सी, डाइव अच्छी लगाते हैं, ये अच्छा नजर आया है। आदित्य कुमार का डबल थाई होल्ड, आखिरकार यहाँ पर सुपर टैकर मिलेगा। और आयुष में अप्रोच की बात कर रहा था, तो मैं सबसे पहली बात पंचाला प्राइड से देखना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उस टैग को भूल जाइए कि हमारे लिए मस्ट विन गेम है। ये प्रेशर सिचुएशन है, बट आपको प्रेशर लेकर नहीं खेलना है, आपको ऐसा खेलना है जैसे आप नॉर्मल मैच खेल रहे हैं, और आपको ऐसा प्रतीत करना है खुद के लिए, खुद की टीम के लिए कि 8 या 9 पॉइंट की लीड कभी भी बड़ी नहीं होती है। कभी भी 2 या 3 रेड्स में, कुछ अच्छे 2 या 3 मिनट के गेम में कभी भी हम 8 पॉइंट की लीड को कम कर देंगे। 20 मिनट यानी कि एक हाफ बचा है आयुष, जो बहुत ही सफिशिएंट होता है, चाहे 8 पॉइंट की लीड हो या फिर 10-12 पॉइंट की लीड ही क्यों ना हो। बस पंचाला प्राइड से मैं ये देखना चाहता हूं कि वो बेखौफ खेले। एकदम सच बात आपने कही है, बिल्कुल सही कहा है, बट सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि पंचाला प्राइड के लिए वो मल्टी पॉइंटर रेड लगाएगा कौन। यहाँ मल्टी पॉइंट्स में वो डिफेंस में देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आदित्य कुमार को भी टच किया गया है? बिल्कुल टच किया गया है। तो काजीरंगा राइनोस का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहला हाफ हो सकता है कि यहाँ समाप्त हो चुका है, घड़ी 00 दिखा रही है, हर फिसल बच चुकी है। लीड 11 अंकों की काजीरंगा राइनोस के पास है। अमन ने भी, हमने देखा, अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं निकाले थे, प्रिंस भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। फिर उनके जो साथी खिलाड़ी आप लगातार रेड लगाते हुए देख रहे थे आज के मुकाबले में, सत्यम, उन्होंने भी कुछ किया नहीं। हाफ टाइम हो चुका है, 23 पे काजीरंगा राइनोस, 12 के ऊपर पंचाला प्राइड। बिल्कुल 23-12 पर आपको नजर आएगा, और कहां पर पूरी तरह से दूरी रही है। देखिए टैकल पॉइंट्स बिल्कुल बराबरी पर है, टैकल पॉइंट्स बिल्कुल यहां पर बराबरी पर है, पर पूरी तरह से यहां पर लैग करता हुआ नजर आया है। यहां से रेड डिपार्टमेंट देखिए, सिर्फ 4 रेड पॉइंट्स पंचाला प्राइड के पास, काजीरंगा राइनोस के पास 13 हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से वापस मिलेंगे आप सभी के साथ। और बहुत ही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस यहां पर नजर आया है आपको काजीरंगा राइनोस से। और क्यों नजर आया है? क्योंकि एक और प्रॉमिसिंग प्लेयर आज वापसी की है अपनी टीम में। आज जैसे इस खिलाड़ी को मौका मिला है अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया। और कौन है वो खिलाड़ी? अब आपके स्क्रीन पर है, परवीन धनखड़। प्रॉमिसिंग परवीन धनखड़ भी शायद आप कहेंगे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि 10 रेड में 9 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं और अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। आयुष, आपका भी स्वागत करते हैं कमेंट्री बॉक्स में। धन्यवाद अर्षित। 9 पॉइंट निकालना अपनी टीम के लिए, वो सुपर 10 से ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1 अंक की तलाश है। जैसे ही वो मिल जाएगा सुपर 10 अपनी टीम का कंप्लीट कर लेंगे। पिछले हाफ के अंतिम रेड में 2 पॉइंट अपनी टीम के लिए लेके आए थे, सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लिए थे, अपने विरोधी
पंचाला प्राइड के खेमे में उन्होंने सिर्फ 2 खिलाड़ी छोड़ दिए थे। संदीप, इनको रेडिंग स्किल्स अच्छी है, डिफेंस इतना अच्छा करना आता नहीं है, बैक किक की कोशिश है, एंड लाइन का ध्यान रखना चाहिए। एंड लाइन को यदि आप पार कर जाएंगे तो सेल्फ आउट दे दिए जाएंगे। सुपर टैकल की सिचुएशन में हल्की सी चूक हुई है हर्षित और पंचाला प्राइड हो सकता है इस मुकाबले में दूसरी बार ऑल आउट की तरफ और धकेले जा रही है। बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रही है और लगभग उस दहलीज पर पहुंच ही चुकी है कि आप ऑल आउट की कगार पर हैं। संदीप के पास मौका जरूर है, पर देखिए आयुष, में हमारे सभी दर्शकों को एक और बार बताना चाहूंगा कि अब वहां पर मोहित को सब्स्टिट्यूट किया गया है और किसे अंदर बुलाया गया है, राहुल लहरी। यानी कि मुझे कोच की आज परफेक्ट स्ट्रेटजी नजर आई है कि कोई भी खिलाड़ी आउट ऑफ मैच भी ना जाए और ना यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी बाहर जाए, ये चाहते थे कोच, पर इस बार जाना होगा। पंचाला प्राइड थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंट जरूर होंगे। संदीप की एक ही पॉइंट क्या मिला है, सिर्फ दीप ने प्रयास किया था। जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ दीप बाहर जाएंगे कवर की पोजीशन से। अब देखना होगा कौन से खिलाड़ी यहाँ पर आपको रेड करते हुए नजर आएंगे। परवीन धनकर होंगे, निशांत अब वापसी कर रहे हैं। 9 नंबर जर्सी क्या अपनी महत्वता को बता पाएंगे, क्या अपने प्रेजेंस को फेल्ट करा पाएंगे। संदीप, लाजवाब एंकल होल्ड, क्या बात है संदीप, अद्भुत प्रदर्शन। पहले आप सिर्फ अपनी टीम के लिए रेड में काम कर रहे थे, अब डिफेंस में भी सुपर टैकल ला रहे हैं आप, लाजवाब हैं। रेड में पॉइंट निकाले थे इस खिलाड़ी ने, 3 एंकल होल्ड करने की कोशिश कर ली गई थी। निशांत को कुछ आइडिया नहीं था कि रेडर किस तरफ से बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरह से आप कह दीजिए 100% वहां सोलो टैकल इस खिलाड़ी ने करके दिखाया। संदीप कुमार सिंह सही समय पर सही मूव करके दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। उस फासले को अब कम कर दिया हर्षित की समाप्ति के बाद। वो फासला 11 अंकों का था, अब वो फासला 9 का रह गया है। सही समय आ चुका है पंचाला प्राइड्स को वो मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल ये सही समय है, ये बिल्कुल सही समय है। और खासकर काजीरंगा राइनोज के लिए अगर अंकित राणा को कैसे भी अगर बाहर कर पाएं, अगर अंकित राणा को यहाँ से आप आउट ऑफ द मैच कर देंगे तो काजीरंगा राइनोज को आप थोड़ा सा पीछे धकेल सकते हैं। क्योंकि हमने कोच की बात की थी, निशांत सही समय पर सपोर्ट आपको चाहिए था। अगर ये सही समय पर सपोर्ट मिलता, सोने पर सुहागा काजीरंगा राइनोज और अंकित राणा के लिए ये है कि 2 पॉइंट मिल गए हैं। कौन निशांत और जाते जाते शायद संदीप को भी अपना शिकार बना लिया था, या फिर वो स्वयं ही बाहर चले गए। आज निशांत अपने हाथों के ऊपर शायद वो ग्रीस मलकर आए हैं। जब वो किसी भी रेडर के ऊपर दावा बोल रहे हैं, कहीं किसी भी तरह का टच क्लेम कर नहीं पाएंगे। एंकल होल्ड हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। राहुल से सीखना चाहिए, काजीरंगा राइनोज के डिफेंस से सीखना चाहिए। बोनस जरूर निकाल लिया था लेकिन रिवाइवल नहीं निकाल पाए अपनी टीम के लिए। ऑल आउट हो चुकी है दूसरी दफे इस मैच में, पंचाला प्राइड ऑल आउट हो चुकी है। हर्षित आयुष, क्या आपने यहाँ पर कोच के चेहरे को देखा, उनके हाव भाव को अगर देखा हो तो बता दूं कि हमारे सभी दर्शकों जिस तरह से आंखें उनकी भी खुली की खुली रह गई थी कि क्या बात है राहुल लहरी। और शायद ये इसलिए भी आंखें खुल गई थी ज्यादा गुस्से से कि डिफेंस सही समय पर सपोर्ट के लिए आ नहीं रहा था, पर जाते जाते देखा आ गया है सपोर्ट। और इस बार अंकित राणा कहेंगे कि मुझे कोई सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, मैं रेड में जा रहा हूं और शायद 2 पॉइंट तो कम से क्या ला रहा हूं, देखना होगा। 3 है, 2 नहीं, ये 3 पॉइंट है। और अब मुझे लग रहा है पंचाला प्राइड थोड़ा सा नाखुश है और मराठा मार्वल सोच रही है कि चैलेंजर राउंड की तैयारी करना शुरू कर दो भाइयों। हर्षित, मल्टी पॉइंटर रेड्स हमने देखी है, यहाँ पंचाला प्राइड की टीम शायद भूल से रही है कि उन्हें मल्टी पॉइंटर रेड निकाल के लानी है, विरोधी को देके नहीं आनी है। जस्ट डबल स्कोर है, काजीरंगा राइनोज 32 के ऊपर है, 16 पे हिचकोले खा रहे हैं पंचाला प्राइड, उसमें 1 अंक का इजाफा शायद हो सकता है। संदीप कुमार क्लेम जरूर कर रहे हैं, 2 अंक के खिलाड़ी ऑलरेडी डिफेंस के अंदर निकाल चुका है। 3 अंक इनको रेड में मिले हैं, इसमें एक और जोड़ लीजिए, 4 हो जाएंगे। ये कवर की पोजीशन के ऊपर पहले टो टच, उसके बाद नीचे उन्होंने अपना हाथ को टच किया, रनिंग टच के तहत 1 अंक अपनी टीम के लिए निकाल लिया। लेकिन मुश्किलात का सबब, प्रवीण भी लगातार पॉइंट ला रहे हैं, अंकित भी ला रहे हैं, इनसे पार कैसे पाया जाए हर्षित? बिल्कुल पार कैसे पाया जाए, डिफेंस को संयमित रखकर, डिफेंस को यहाँ पर नियंत्रण में रख के। देखिए आदित्य कुमार लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं, अरमान वहाँ पर लेफ्ट एंड पर मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लगातार कंफ्यूज रहते हैं पंचाला प्राइड का डिफेंस। अरमान आज ज्यादा ना रेड पर जा रहे हैं, संदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए और उसी प्रदर्शन को कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा टीम के लिए। संदीप एक बार फिर से ज्यादा अंदर जाने का प्रयास, पर आप इस खिलाड़ी से ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। राहुल लहरी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग टैकल नजर आएगा, स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ साथ यहाँ पर बेहतरीन एंकल होल्ड। देखिए क्या ग्रिप है इस खिलाड़ी की, वो फ्रेम का इंतजार करते हैं और फिर परफेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। परफॉर्मेंस लाजवाब। क्या कहेंगे आयुष आप इसके बारे में?
आज तो अलग लेवल का खेल दिखा रहा है ये खिलाड़ी, एकदम अद्भुत परफॉर्मेंस निकाल के देख रहे हैं। हम देख रहे हैं एंकल होल्ड में उनकी ग्रिप इतनी अच्छी है, उसके बाद में जब एंकल को होल्ड कर लेते हैं तो पाँव को थोड़ा ज़्यादा हवा में उठा देते हैं जिससे मोमेंटम नहीं मिल पाए, और वो जो दो पाँव के बीच में डेविएशन आता है उससे पार पाना आसान होता नहीं। अंकित सब्स्टिट्यूशन के तौर पर इस खिलाड़ी को लेके आया गया था, जैसे कोच ने बात लिया दोनों टीम में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, 4-4 उसके बाद 6-6 मुकाबला बराबरी का चल रहा था। तो चलिए उन्होंने अपना तुरम का इक्का बाहर निकाल दिया और वो त्रिक का इक्का बाहर आते ही छाने लग गया। अमन राज, इनको भी सब्स्टिट्यूशन के तहत लाया गया है। अर्चित, आपको याद हो तो ये वो खिलाड़ी है जब ये टीम में आना शुरू हुए, रेड लगाना शुरू हुए, तो उसके बाद में इनके एक और खिलाड़ी प्रिंस को थोड़ी सी कम रेड की अपॉर्चुनिटी मिली, वहीं से फॉर्म डिप होता हुआ नजर आया प्रिंस का। देखिए, और प्रिंस राज को क्यों कम वहां पर हमने देखा रेड लगाते हुए, क्योंकि वो लगातार जब रेड में जा रहे थे वो उनका वो मोमेंटम देखने को मिला ही नहीं, वो उनका फुटवर्क देखने को मिला ही नहीं। और अब ये डू और डाई रेड है, अब यहाँ पर डू और डाई रेड आपको नजर आएगा और परवीन धनकर एक नहीं 2 शिकार पाएंगे। काजीरंगा राइनोज 2 पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा यहाँ पर अरमान और उनके साथी खिलाड़ी। और अब पंचाला प्राइड शायद कह रही कि अभी मुकाबला बहुत ज्यादा दूर जा चुका है, मैं इसी की बात कर रहा था। और लीजिए सुपर 10 बना लिया है इस खिलाड़ी ने, सुपर 10 बना लिया है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं परवीन धनकर। ये देखिए 2 और पॉइंट, अरमान ने फिर से कोशिश की पर ये कोशिश विफल हो जाएगी। अमन राज की आप बात कर रहे थे आयुष, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सवाल समझ में नहीं आया अर्षित कि अमन राज जो है वो अपनी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ अरमान, उनको कॉर्नर के ऊपर ही खड़े रहना चाहिए था। एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट, एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट ने अपना काम एक और दफे कर दिया है, पंचाला प्राइड को तीसरे ऑल आउट के करीब धकेल कर। रिमार्केबल परफॉर्मेंस यहाँ पर। देखिए आप ग्रिप देखिए कितना अच्छी ग्रिप के साथ यहाँ पर आते हैं, और अंकित सिंह बिल्कुल कहेंगे कि चलिए आप आसानी के साथ ले जाइए पॉइंट। यहाँ पर सरेंडर होते हुए करते हुए नजर आएंगे। ऑल आउट पंचाला एक और बार देखिए ऑल आउट कर दिया है काजीरंगा राइनोज ने, पंचाला प्राइड को एक और बार यहाँ से ऑल आउट कर दिया है। और अब ये मुकाबला बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल जिसे आप कहते हैं वो बन गया है। 17-39 यहाँ पर पंचाला प्राइड के बिल्कुल विरुद्ध ये मुकाबला है। और एक दफे आप बात कर रहे थे कि लीड कम हो रही है, पर पिछले 4 से 5 मिनटों में लीड बढ़कर देखिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 22 पॉइंट की लीड हो चुकी है। और देखिए यहाँ पर कितने सारे समर्थक मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। शायद ये काजीरंगा राइनोज के फैन साबित हो सकते हैं या फिर मराठा मार्वेल्स के आयुष। में से तीसरी टीम के फैन अभी इस मुकाबले में यदि हैं तो वो निराश ही होंगे। पंचाला प्राइड्स का खेमा इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ नहीं रहा। वैभव राज अगली रेड करने के लिए साथ के डिफेंस के अंदर है, एंकल होल्ड करने की कोशिश, दीपक ने फ्रंट ब्लॉक भी दिखाया है और अपनी टीम के लिए सही समय पर एक और अंक लेकर आए हैं। 39 से 40 पे हो जाएंगे। वो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर की पोजीशन के सामने से बोनस निकालना चाह रहे थे, एंकल होल्ड और फिर दीपक का सामने से सहयोग देना, कॉम्बिनेशन का ही तो ये खेल है ना हर्षित। और देखिए वो जो येलो टी शर्ट में लग रहे हैं वो मुझे लग रहा है पंचाला प्राइड के फैन, क्योंकि जिस तरह से वो थोड़े से नाखुश थे, बाकी सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर यहाँ पर मुस्कुराहट थी, पर यहाँ पर पंचाला प्राइड को चलिए पॉइंट मिला जरूर है। पंचाला प्राइड की हमने बात की, आज डिफेंस अच्छा खेला है पर पूरी तरह से रेटिंग में यहाँ पर आपको नजर आए निशानाबूद होते हुए। एक बार फिर से डिफेंस अच्छा खेल रहा है, बदलाव होगा काजीरंगा राइनोज में, बदलाव होगा। सागर मलिक क्या अंदर आए हैं देखना होगा। अमित देसवाल को बाहर भेजा है, सागर मलिक को अंदर बुला लिया गया पंचाला प्राइड की तरफ से, लेकिन ये रेड डाली जानी बाकी है। और जो राइट कॉर्नर की पोजीशन है योगेश, उसी फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा छोटा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस एंगल को बहुत छोटा कर रहे हैं। यदि लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर रेडर संदीप कुमार दावा बोलते हैं तो योगेश बहुत ज्यादा दूर रहेंगे नहीं। दीप भी आपको उस चेन में नजर आ रहे हैं, क्या उस चेन को तोड़ दिया गया है, क्या दीप को बाहर भेज दिया गया है, उनके साथी को भी बाहर जाना पड़ेगा या नहीं। सिर्फ एक अंक दीप को शिकार बनाने की कोशिश में सफलता मिल गई है हर्षित। बिल्कुल, अब देखिए अगर हम रेडर के लिए बात करें, पंचाला प्राइड के लिए बात करें, तो उन्हें सबसे ज्यादा काम ही करना होगा राहुल आहरी और योगेश की वो जो जिसे आप कहते हैं ना कि एंगल उनका, पर क्यों इतना एडवांस जाने की आवश्यकता है सत्यम, क्यों आप मैच की पेस को लगातार बढ़ा रहे हैं विपक्षी टीम के लिए, मैच की पेस को डाउन कीजिए, उन्हें पॉइंट ना दीजिए। आपकी टीम को धीरे धीरे देखिए 10 साढ़े 10 मिनट वहां पर बहुत होते हैं, क्योंकि पिछले 5 मिनट में पूरी तरह से काजीरंगा राइनोज ने अपनी लीड को डबल किया है और अब यहां से एक बार फिर से बढ़ रहा है और अपनी लीड को बढ़ोतरी करने पर
मराठा मार्वल्स खुश रह रही है। देखिए शायद फोन पे बता भी रहे हैं अपने बाकी खिलाड़ियों को कि चलिए शायद हमारा यहाँ पर टिकट टू चैलेंजर राउंड तय हो सकता है, कंफर्मेशन आ सकती है। अभी शायद RAC पर थे, पर अब बहुत ही जल्द कंफर्मेशन आ सकती है, बहुत ही जल्द चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आयुष वहाँ योगेश सांत्वना के लिए गले लगाते हुए पंचाला प्राइड के रीडर को कह रहे थे, जनाब कोई नहीं, आपका सफर या समाप्त हुआ, लेकिन वो समाप्ति की जो वापस रहा है वो आपके लिए ज्यादा कठिन हो नहीं। अंकित राणा रेड पे लगातार ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए पॉइंट निकाल के आ रहा है। इनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत अद्भुत है। जब से इनका इंक्लूजन हुआ है, टीम का मोटिवेशन, उनका लेवल अलग लेवल पर चला गया। बीच में लड़खड़ाई जरूर थी ये टीम, लेकिन अब अच्छा कमबैक करके दिखाया हर्षित। पर मैं तो अभी भी मानता हूं पंचाला प्राइड यहां से वापसी कर सकती है, वापसी कर सकती है। 23 पॉइंट की जो लीड है विपक्षी टीम के पास, क्या करना चाहिए? मैच की पेस को स्लो कीजिए। किसके लिए? काजीरंगा राइनोज के लिए। आप जाएं, बोनस लेते जाएं, एक एक टच पॉइंट लेते चले जाएं। योगेश दहिया, राहुल आर्य को बाहर करें, अंकित राणा को बाहर करें, सागर मलिक को बाहर करने की कोशिश करें। ये जो टॉप 4 प्लेयर हैं काजीरंगा राइनोज के लिए, जितनी देर अब आप अंतिम 9 मिनट में इन्हें दूर रखेंगे उतना आप मुकाबले में पास आना चाहेंगे, और आ सकती है पंचाला प्राइड। हमने देखा है पहले भी, चाहे विजयनगर वीर्स बहुत अच्छा वापसी करती है, मराठा मार्वल्स अच्छी वापसी करती है, मुरथल मैग्नेट्स बहुत अच्छा खेलती है। जब ओवरकम की हम बात करते हैं तो पंचाला प्राइड को भी दर्शाना होगा कि हम भी बेहतर कर सकते हैं। हर्षित, आपने तो वो बात कर दी कि मैं बॉल को पृथ्वी से बाहर फेंक सकता हूं, बस उसको लाइट की रफ्तार से तेज फेंक के दिखाना होगा। रेडर को धकेल दिया है। पंचाला प्राइड ने अपनी टीम के लिए मोमेंटम बनाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो बचे हुए 8.5 मिनट के खेल के अंदर अद्भुत डिफेंस, अद्भुत रेडिंग, अद्भुत ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। वैभव राज 19 नंबर जर्सी, युवा खिलाड़ी हैं, ज्यादा रेड करने का बहुत ज्यादा इन्हें मौका मिला नहीं है, ना इस मुकाबले में ना इस सीजन में। दीपक कोई गलती नहीं करेंगे। दीपक की सबसे बड़ी ये काबिलियत रही है कि हमेशा अपनी टीम को रिवाइवल सही समय पर दिला देते हैं। डिफेंस में दीपक रेदू बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, बहुत, जिस तरह से हमने राहुल की बात की है दूसरे नंबर पर, अगर वन ऑफ द फेवरेट डिफेंडर्स में से अगर वो इस टीम के लिए है तो वो योगेश और दीपक पोजीशन को शेयर करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं सागर मलिक। निशांत, आपने एक और टच पॉइंट दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे आपको सागर मलिक। वन मोर टाइम अ बिग थैंक्स। आज का दिन निशांत के लिए बिल्कुल भी अच्छा घटा नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोच साहब ने उनको रिप्लेसमेंट के लिए गए क्यों नहीं। जिस खिलाड़ी को वो टच कर रहे हैं, ये तो श्योर हो जाता है कि वो वापस अपने खेमे में सुरक्षित चले जा रहा है। कोई भी डिफेंस का प्लेयर अपनी इनिशिएशन क्यों ना दिखाए। यदि निशांत उस रेड के अंदर इन्वॉल्व है, विच 100% मीन्स कि रेडर सेफ होने वाला है। अर्षित, तो देखिए, ये हम किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि निशांत, देखिए होता है कई दफे दिन और मोमेंटम आपके पक्ष में होता नहीं है। अरमान जिस तरह से बहुत समय बाद यहाँ पर रेड पर आए, क्योंकि रेड में इतना अच्छा कर नहीं रहे थे, पर अगर आपके लिए दिन इतना अच्छा नहीं रहा है तो बाकी जो खिलाड़ी हैं शायद जिन्हें मौका नहीं मिल पाया है, या तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा कम प्रयास करेंगे। देखिए पिछली रेड में जब पॉइंट मिला सागर मलिक को, तो बिल्कुल वो मिड लाइन के पास थे और आपने सिर्फ उनके पैर के साथ हल्का सा सिर्फ टच करने का प्रयास किया, तो ये जरूर थोड़ा सा नाखुश कर देने वाली बात थी। और काजीरंगा राइनोज कह रही है कि चलिए नाखुश विपक्षी टीम हो रही है, हम तो भैया लगातार खुश हो रहे हैं। अंकित राणा और सागर मलिक अब तो दोनों मौजूद है, यानी कि डबल पैकेज मौजूद है। और अब समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। आइए सुनेंगे यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे रोहित कुमार या फिर सुनील यादव साहब। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है, आइए सुनते हैं कोच से किस तरह से वो अपनी टीम के लिए कहते हुए नजर आएंगे। अरे इधर आना, कहाँ घूम रहा मेला में, कहाँ घुस के मार दिया, सब मुंह ताक रहा है। उस रेडर पे जो तेरे टच मारने लग रहे हो ना, थोड़ा सा मोंटिक सही है, मार लेंगे तुम वो नु करो, मैंने चेंज कर हाँ, तो दो कैच मार ले, हैं मारने क्यों है यार, वो तेरी रेंज में ही नहीं है, मारे वो कैसे उसके, तू पीछे हटे ना, कोई दिक्कत है तो ना, भीतर जाने दे बोनस पे उसने। आहा, क्या बात है। सुनील यादव साहब कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी ना भाई कैच मारना हो, तेरे फ्रेम में आ ही नहीं रहा है, तो बिना फ्रेम के आप कोच की बात मानना चाहेंगे। और ये देखिए रोहित कुमार साहब ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो अक्सर आपको थोड़ा सा शांत मिजाज के तौर पर नजर आते हैं, और आज भी शायद बहुत कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं था। आप ये चाहते हैं कि प्लेयर्स जाइए अपना नेचुरल खेलिए, आप अपनी बेस्ट स्किल्स दर्शा दीजिए। आने वाले पौने 7 मिनट में चाहे आप मैच जीते या हारे, कोई मतलब नहीं है, पंचाला प्राइड चाहेगी कि अपना बेस्ट खेल का प्रदर्शन अंतिम ये 6.5 मिनटों में दर्शा दें। आयुष, आप क्या कहेंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि अब जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ बता रही है आपको पंचाला प्राइड की तरफ से कि वो समझ चुके हैं कि ये मुकाबले से नहीं, हम युवा कबड्डी सीरीज से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और अंक मिल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर को आउट कर दिया जाएगा। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर एंकल होल्ड स्पेशलिस्ट राहुल ने एक बार फिर वो एंकल के ऊपर दावा बोला। नंबर ऑफ पॉइंट्स देख ले हर्षित, तो राहुल ने अपनी टीम के लिए, काजीरंगा राइनोस के लिए आज के इस मुकाबले में कम से कम कितने पॉइंट निकाले होंगे? देखिए, अगर हम वहां पर राहुल की बात कर रहे हैं तो 4 टैकल पॉइंट तो अभी तक ला चुके हैं। ये अच्छा प्रदर्शन है आदित्य, यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। आज पंचाला प्राइड का डिफेंस अच्छा कर रहा है और रेडर से ज्यादा बेहतर कर रहा है, ये कहने में कोई संकोच होगा नहीं। आदित्य कुमार का यहाँ पर एक और बार अच्छा सुपर टैकल नजर आएगा, अच्छा परफॉर्मेंस आगे बढ़ा रहे हैं अपनी टीम के लिए। 4 टैकल पॉइंट्स उनके भी हो चुके हैं, अब शायद एक रेड पॉइंट भी मिला है इन्हें, लेफ्ट रेड करते हुए नजर भी आएंगे। पंचाला प्राइड के डिफेंस की तारीफ और करनी चाहिए, उसका सबसे बड़ा कारण हर्षित ये है कि आज के मुकाबले में, सिर्फ आज की मैं बात करना चाह रहा हूँ, कॉर्नर के खिलाड़ियों ने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है। कवर्स का साथ इतना ज्यादा मिला नहीं, लेकिन उसके बाद में भी कॉर्नर के भरोसे इतने सारे डिफेंसिव पॉइंट लाना आसान नहीं होता जब आपका कवर साथ नहीं दे रहा हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और 3 आउट 12 इन विशाल कुमार जो कि एक रीडर हैं। देखिए, आज के इस मुकाबले में प्रिंस राज का उस तरह से फॉर्म में न होना सबसे बड़ी वहां पर बात है। अच्छा टैकल, एक और बार अच्छा टैकल। अंकित सिंह, आदित्य कुमार, आपने अच्छा खेला है, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है अपनी टीम के लिए, लगातार अच्छा प्रदर्शन दर्शाया है। इस बार भी यहाँ पर बहुत सही समय पर वहां पर डबल लेग्स होल्ड करते हुए नजर आए। अब विशाल कुमार फ्रेश रेडर हैं, थोड़ी बहुत रेड की है हालांकि इस मुकाबले में, पर अब आप फ्रेशनेस के साथ जाइए, अपना बेस्ट स्किल्स दर्शाइए, पॉइंट लाने का प्रयास कीजिए, टच पॉइंट्स लीजिए। अगर किसी भी खिलाड़ी के पास टो टच करने की काबिलियत है, वो बहुत सॉफ्ट स्किल है आयुष, हमने किसी भी खिलाड़ी को देखा नहीं है पंचाला प्राइड से कि टो टच की प्रयास कर रहा है। हैंड टचेस अक्सर थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं इतने आर्म को स्ट्रेच करना, पर टो टचेस बहुत अच्छी स्किल है, मेहनत लगती है, पर ये स्किल भी आपको जोड़नी होगी। देखिए, इनके जो ऑलराउंडर है अमन, उनके अलावा कोई और खिलाड़ी है भी नहीं जिसकी कदकाठी बहुत ज्यादा लंबी हो। ऐसा नहीं है कि रनिंग टच में उनके लिए हमेशा इजी होती है तो वो रनिंग टच करने की कोशिश करती है, ये स्किल भी डेवलप करनी चाहिए थी। टो टच के ऊपर जरूर एक चर्चा का विषय रहेगा। 5 का डिफेंस है, डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। संदीप कुमार सिंह रेड करने के लिए आए हैं अपनी टीम के लिए। इस मुकाबले में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन वो थी यहाँ दीपक है और अपनी टीम के लिए अंक भी निकालेंगे। दीपक क्या बात है। और देखिए, बिन बाती वो दीपक जलता नहीं है, इसी तरह से यहाँ पर बिन सपोर्ट दीपक जानते हैं कि कोई भी टैकल सक्सेसफुल हो पाता नहीं है, इसलिए सही सपोर्ट के साथ दीपक अक्सर जब उन्हें 100% लगता है, 100% लगता है कि मैं ये टैकल कर सकता हूं, तभी जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस रहता है काजीरंगा राइनोस के डिफेंडर के पास। और एक बार फिर से अपना हाई फाई भी यहाँ पर पूरा कर चुके हैं दीपक रेतु। आज एक बार फिर से जानदार प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन। अंकित राणा तो हमेशा ही अपनी टीम के लिए फॉर्म में नजर आते हैं, मोमेंटम बहुत अच्छा नजर आता है। 1 पॉइंट काजीरंगा राइनोस। ब्लेम गेम शुरू हो चुका है पंचाला प्राइड के खेमे में। अर्षित, आपने देखा होगा पिछली रेड जब कंप्लीट की गई थी, कॉर्नर के खिलाड़ी को रनिंग टच करके बाहर जाते हुए नजर आए थे, तो जो दूसरा कॉर्नर है राइट कॉर्नर, वहां से साफ एक तेज आवाज आई कि इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। गलती सिर्फ आपका लेफ्ट कॉर्नर नहीं कर रहा है, पूरी की पूरी टीम ने आज वो गलती की है। कॉम्बिनेशन दिखा नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट दिखा नहीं, रेडर्स आपकी टीम के लिए पॉइंट्स लाए नहीं, कवर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं। तो इतनी सारी कमियां होने के बाद आप उस मुकाबले में उतर रहे हैं जो आपकी डू और डाई की सिचुएशन है, तो मान के चलिएगा जनाब कि वो डू से आप बहुत ज्यादा दूर है, डाई की तरफ डिप करते नजर आ रहे हैं। और आयुष, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्यों हम इतना पंचाला प्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बीच में लीजिए एक सुपर टैकल हो जाएगा। आदित्य कुमार और अंकित की जोड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है अपनी टीम के लिए। इस बार निशांत ने भी अच्छा साथ निभाया और देखिए हल्की सी चेहरे पर थोड़ी सी यहाँ पर खुशी नजर आएगी। चलिए, कुछ तो आपके लिए अच्छा जा रहा है, टैकल ही सही पर आप अच्छा कर रहे हैं। और हम बता दें हमारे दर्शकों को कि हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं। ओ, इस बार यहाँ पर शायद 2 रेडर आपको अंदर आते हुए नजर आएंगे। अंकित और निशांत बाहर जा रहे हैं। 5 नंबर और 2 नंबर जैसी कौन कौन है खिलाड़ी, आइए देखते हैं। संजू सैनी और भैया आर्यन। चलिए, भैया आर्यन यहाँ पर आपको नजर आएंगे अब मैट पर अभी देखना होगा कौन है। रेड डालते हुए कौन नजर आएंगे? वैभव। रेड डालते वैभव नजर आएंगे। और भैया आर्यन की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि कब वो आपको मैट पर देखने को मिलेंगे, पर चलिए यहाँ पर वैभव का ये अच्छा यहाँ पर पॉइंट मिलते हुए नजर आएंगे, 2 पॉइंट मिले। और आयुष, मैं फिर से उस टॉपिक पर वापस आता हूँ कि क्यों हम पंचाला प्राइड के बारे में बात कर रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि ये मुकाबला बेहद जरूरी मुकाबला है पंचाला प्राइड के लिए। अगर इस मुकाबले को जीतता है पंचाला प्राइड या फिर वहां पर
टाई खेलता है तो ही आगे चैलेंजर राउंड में वो प्रस्थान कर पाएगा। अभी 7वें पायदान पर मौजूद है, 1 पॉइंट मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, 1 पॉइंट मिला है पंचाला प्राइड को, वैभव राज को। चेन टैकल के तहत रोकने की कोशिश थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही खिलाड़ी दीपक को वो टच करके वापस अपने खेमे की तरफ लेके गए। चेन को सही समय पर उनके साथी कवर के खिलाड़ी ने छोड़ दिया, भाग्य का उनको साथ मिला। काजीरंगा राइनोज 49 के ऊपर आ चुकी है। वो जो कबड्डी का मैजिकल मार्क होता है जिसकी हम बात करते हैं, 50 अंकों का आंकड़ा, उसको छूने से ज्यादा दूर है नहीं। रेड सागर मलिक अपनी टीम के लिए शुरुआत से ये मुकाबले में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डिफेंस अद्भुत काम कर रहा है। अब पंचाला प्राइड विशेषकर यदि आप कॉर्नर और उनके साथी इनकी बात कर ले तो हमेशा पॉइंट निकालने में सफलता रही है। जब जब स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश की गई है, अंकित को सफलता अपनी टीम के लिए मिलती रही है। डिफेंस देखिए बहुत अच्छा खेल रहा है पंचाला प्राइड के लिए। आज जैसा डिफेंस मैंने इस पूरे सीजन में नहीं देखा, डिफेंस की बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। पर वही पर बात है ना कि अगर आपके लिए किसी दिन रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा रहता है तो डिफेंस लैग करता है। आज डिफेंस लैग नहीं किया है तो रेडर्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वैभव जाते जाते अपना वैभव दर्शा रहे हैं। और भैया आर्यन की बात कर रहे थे, भैया आर्यन भी आपको मैट पर नजर आए। संजू सैनी को वहां पर सब्सिट्यूट होकर आकर आने का मौका मिला है। परवीन धनकर जिन्होंने आज शानदार सुपर 10 लगाया है। और हमारे कैमरामैन और हमारी टीम से ज़रूर एक बार इस जो अंतिम में 2 मिनट है उसमें अगर कैसे भी हमें मराठा मार्वल्स के जो खिलाड़ी के चेहरों पर क्या यहाँ पर उत्साह अब नज़र आएगा, ये ज़रूर हम देखेंगे। अगर हमें वो फ्रेम मिल पाएगा ज़रूर हमारे दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि मराठा मार्वल्स पहुँच जाएगा अगर ये मुकाबला पंचाला प्राइड कैसे भी हारता है या फिर टाई नहीं खेलता है तो मराठा मार्वल्स की टीम क्वालिफाई कर जाएगा। अभी ज़रूर 8वें पायदान पर हैं। लीजिए अब रेड होंगे, रेडर करते हुए नजर आएंगे वैभव राज। 3 का खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है काजीरंगा राइनोज के पास। मराठा मार्वल्स पहुंच चुका है हर्षित, बस वो औपचारिकता बाकी है। उनके हाथ में वो टिकट आनी बाकी है, टिकट प्रिंट हो चुकी है, उनके कोच साहब वो लेने गए हुए हैं। 3 का डिफेंस है, वैभव राज रेज करने के लिए आए हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन में 1 अंक अपनी टीम के लिए लाएंगे, लेकिन बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। यहाँ से पंचाला प्राइड के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी आगे बढ़ने की। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे रनिंग प्रयास था, सफलता उसमें आवश्यकता मिली है। अंतिम मिनट के जाना बाकी है। प्रवीण धनकर रेड के ऊपर आ चुके हैं। सुपर 10 आज इस खिलाड़ी ने निकाला है, डैश करने की कोशिश है। अमन ने जद्दोजहद करते हुए जान झोंक दी, लेकिन उसके बाद भी वो रेडर को रोक ले गए। और आयुष मेरा तो एक ही प्रश्न है कि ये A1 डिफेंस आपका कहां था थ्रू आउट द सर्वाइवल राउंड, थ्रू आउट द बूस्टर राउंड? कहां था ये आपका A1 गेम? वैभव देखिए जाइए, डरिए मत। अब योगेश अकेले हैं और डरने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अकेले हैं जिसमें रेडर से ज्यादा हा इसीलिए शायद डर आप पर हावी हो जाता है। योगेश दहिया बता रहे हैं उन सभी डिफेंडर्स को कि चाहे आप अकेले हो पर आपके साथ होता है आपका हौसला, आपके साथ होता है आपकी काबिलियत। अपनी काबिलियत पर विश्वास कीजिए, अपने हौसलों पर विश्वास कीजिए, उड़ान आप भरेंगे। और ये उड़ान एक बार फिर से भरी है, 51 पहुंचा दिया है काजीरंगा राइनोज के स्कोर को। सोलो टैकल और अंतिम खिलाड़ी जब मौजूद थे हमने बहुत कम देखा है ऐसा, और बहुत समय बाद आयुष आपने भी ये दृश्य देखा होगा। हर्षित मुझे ऐसा नहीं लगता कि योगेश की एक्सपर्टीज उसमें ज्यादा थी, उसमें एक्सपर्टीज जो थी वो वैभव की थोड़ी कम रह गई थी। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शुरुआत से ही उनका कम था, उसी के चलते योगेश के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि सोलो टैकल कर दे। और जैसे ही उन्होंने एंकल होल्ड किया आपने देख लिया होगा वैभव ने गिव अप कर दिया। गिव अप तो यहाँ पर डिफेंस भी करता हुआ नजर आएगा। अंकित राणा इस खिलाड़ी का नाम है। स्मार्टनेस देखिए, मिड लाइन को पार करने से पहले इनके खिलाड़ी को भी पीछे पांव मारकर टच कर दिया था। चलिए तो ये है अंतिम रेड बूस्टर राउंड की युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन। पंचाला प्राइड यहां से एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। अब आप हमारे सभी दर्शकों को बता दें 53-32 से जीत लिया है इस मुकाबले को काजीरंगा राइनोज ने। अरमान थोड़े से यहाँ पर धुलते नजर आएंगे, पर चलिए कबड्डी के खेल में कभी भी आप बाहर होते नहीं है, या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। कोच साहब खुश है, काजीरंगा राइनोज एक जीत के साथ जाएगा चैलेंजर राउंड में और चैलेंज करेगा बाकी सभी टीमों को। चलिए रोहित कुमार जी आप ज्यादा निराश मत होइए, अच्छी खेली है आपकी टीम, खासकर अंतिम मुकाबले में डिफेंस अच्छा किया है। किसी ना किसी टीम को तो बाहर होना था। अगले सीजन अगले एडिशन में जाइएगा और अच्छे से वापसी कीजिएगा। पर ये युवा खिलाड़ी है, देखिए इंटेंशन अच्छा था, युवा खिलाड़ी है बहुत सारे। आयुष दिली लगाव जरूर हुआ है पंचाला प्राइड से, पर जिस तरह से आपने पहले ही बताया था कि जज्बातों का खेल नहीं कबड्डी, आप जज्बातों से नहीं अपनी काबिलियत से अपने पोटेंशियल से जीतते हैं।
बट नो माइंड, अपने काबिलियत को और बढ़ा कर आइएगा और अच्छे धैर्य के साथ आइएगा, मानसिक मनोबल लेकर आइएगा। धन्यवाद पंचाला प्राइड, आपके साथ ये सफर बहुत ही लाजवाब रहा है। आगे जानेंगे आयुष से इस सेकंड हाफ के हाईलाइट के बारे में। रीडिंग डिपार्टमेंट उसने सबसे ज्यादा स्ट्रगल करी है। डिफेंडर्स तो अद्भुत कार्य करते हुए लगातार नजर आए थे पंचाला प्राइड की टीम के लिए। निशान से एक आधी चूक जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद रेस्ट ऑफ द कॉर्नर्स उन्होंने अद्भुत कार्य करते हुए अपने टीम के लिए दिखाया है हमेशा।